गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विदुल ऑनलाइन लर्निंग। हाँ जी, तो 12th का जो है सेकेंड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चैप्टर जो है चल रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था, इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक चल रहा है अपना, और मैंने इसमें आपको जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसका फर्स्ट पार्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर लिया है आपने। और आज जो है हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी के जो बचे हुए मेथड हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके 3 मेथड है मेनली हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। मेथड्स जो है वो 3 मेथड्स हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड है जो हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। वैसे बहुत सारे मेथड है, बट अपने को जो पढ़ना है वो ये 3 ही मेथड पढ़ना है। तो हम ऑलरेडी मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड हैं। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो मैं ये जो है सिंपल एवरेज मेथड जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद सुपर, और इसके बाद फिर कैपिटलाइजेशन मेथड पे हम पहुंचेंगे। ठीक है ना। आप मुझे ये बताओ कि जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा था, या मैं यूं बोलूं कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना सीखा था, उसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम या कोई बात ना समझ में आई हो तो वो मुझे बताए कि सर ये पॉइंट जो है क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि वो बहुत ही, अगर आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लिया है तो वो बाकी के सभी मेथड में वो यूज होने वाला है। तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो बैकबोन है वो है एवरेज प्रॉफिट। अगर आप, और एवरेज प्रॉफिट कब निकलेगा, जब आपको पता होगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज अ की पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। तो की पॉइंट है और उसे सही तरीके से करना ही है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। कुछ खास नहीं है ये, लेकिन फिर भी टॉपिक है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो आप नोट डाउन कीजिए आज का फर्स्ट टॉपिक, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल निकलेगा, सेम वही फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP इन एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। ओके, अब यहां पर जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इसके बाद आपको समझा दूंगा ये पॉइंट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट, अभी आप सिर्फ नोट डाउन कर लो, समझ में आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट, यहां तक आपने नोट डाउन करना है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालकर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आ जाएगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट। क्या टोटल प्रोडक्ट, तो सबसे पहले जो आप पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आपने जो डिस्कस किया है कि हर साल का जो प्रॉफिट है वो आपको दिया होता है, उसमें आप कुछ एडजस्टमेंट्स करते हो तो क्या निकल के आता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट।
तो सबसे पहले आप निकालोगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द ईयर। मान लो 2010 का आपको 1 लाख, ये 1 लाख नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो आपका 2010 का प्रॉफिट आया 1 लाख आ गया। फिर 2011 का जो प्रॉफिट आया वो मान लो 3 लाख आ गया, और 2012 का जो आया वो 4 लाख आ गया, और 2013 का जो आया आपका 5 लाख आ गया। ठीक है, ये आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, इसको मैं बोलूं एनबीपी, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है ये कैलकुलेट कर लोगे आप सबसे पहले। इसके बाद आपको वेट दिया होगा, वेट दिया होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो वेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे। इसके बाद आपको क्या दिया होगा, वेट दिया होगा। हर साल का अपने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, वहां पर क्या करते थे, इस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को ही आप क्या कर लेते, टोटल कर लेते थे और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे। बट यहां पर ऐसे नहीं करना, यहां पर क्या करना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो आपने निकाला उसे आपने वेट से मल्टीप्लाई करना है, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा प्रोडक्ट। क्या निकलेगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, नंबर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू वेट। तो इसे 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 लाख। 3 लाख को 2 से करोगे कितना आएगा, 6 लाख। ठीक है, 4 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 लाख। इज दैट क्लियर? और 5 लाख को 4 से करोगे तो 20 लाख। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ ना समझ में आया हो? कुछ भी मैंने इतना टिपिकल नहीं बताया जो आपको ना समझ में आए, सिंपल सी बात है। अब इसका टोटल कीजिए, टोटल प्रोडक्ट का टोटल 20 और 12 32 और 6 38 और 1 39 लाख आपका क्या आया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 39 लाख। टोटल वेट 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो यहां पर आपने 10 से डिवाइड किया, ये आ गया आपका 3,90,000। आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, टोटल प्रोडक्ट का हमने टोटल किया अपॉन में टोटल वेट कितना है उसका डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद आपको क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आ जाएगा। ठीक है ना, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्योंकि अब हम नेक्स्ट मेथड जो है सुपर प्रॉफिट उसके तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है, थैंक यू, बहुत अच्छे। चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने, आपको टाइम भी मिल गया, 3 से 4 दिन आपने प्रैक्टिस किया होगा पिछला। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट मेथड जो है अपना वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए कि सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप है जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये टॉपिक है ना जो, वो मैं डिटेल में करवाने वाला हूँ काफ़ी आपको डीपली। तो कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर इतना कुछ तो है नहीं जितना आपने करवा दिया, लेकिन मैंने ये बोला था कि मैं जो भी करवाऊंगा ऑथेंटिक होगा। ठीक है, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, विद रीजन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसको हम देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है और हम सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का यूज कहां कहां करेंगे, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। पहले आप नोट डाउन कीजिए, इसमें जो गुडविल है वो लिख लीजिए। गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल कैसे निकलता है, सबसे पहले आप निकालोगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकालोगे, सुपर प्रॉफिट। अभी घबराना नहीं है कि ये सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, इनटू
नंबर ऑफ ईयर परचेज NYP। ठीक है, अब यहां पे वर्ड आया सुपर प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, लिख लीजिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अब यहां पे दो वर्ड यूज हुआ, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले स्टेप में। पहला जो मेथड अपने हम लोगों ने किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसका टोटल करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो अब ये हमारे लिए न्यू है। नॉर्मल प्रॉफिट, तो लिखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट ये निकलता है भाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। दोबारा सुन लो इसका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब यहां पे दो वर्ड यूज हुआ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहले आप समझ लो दोनों वर्ड क्या है। पहले बताता हूं मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है, यूजुअली ये क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया होगा, 100% ये है कि आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज 10%, 20%। मतलब ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पे कितना नॉर्मली रिटर्न आने वाला है, दैट इज अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, इट्स इसको ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानना आपको, ये क्वेश्चन में गिवन ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को लिख लो कैसे निकलता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अब एवरेज वर्ड जहां पे आए तो समझ लो एवरेज है वो। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर उधर नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख लो, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या निकल जाएगा आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसके लिए अपने को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग और क्लोजिंग, दोनों चाहिए। अब वहां पर जो हमने फर्स्ट टॉपिक किया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें एवरेज प्रॉफिट में बहुत सारे एडजस्टमेंट किए थे, है ना, तब जाके हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट देन एवरेज प्रॉफिट निकला था। यहां पे जो है ना सारा, अगर इस मेथड की मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो सारा जो एडजस्टमेंट है ना वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम करना है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा आपको, सिर्फ आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अपने को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब है कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस शीट दो दिया होगा, एक में ओपनिंग बैलेंस होगा, एक में क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो ओपनिंग आप सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखो। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट का निकाल रहे हो तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट से निकाल रहे हो तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तक कुछ करवाया नहीं है भाई, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। लिखिए अब नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड समझाने से पहले मैं अब निकाल रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसके दो अप्रोच हैं, अब दोनों अप्रोच समझ लीजिए। चलिए लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं हम। कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले आप देखिए इधर समझिए, ये आपका बैलेंस शीट है। क्या है आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट है,
इसमें मान लो जो भी कैपिटल दिया होगा आपको, एक तो कैपिटल दिया होगा, मान लो दो पार्टनर है तो दोनों का कैपिटल दिया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके बाद कुछ रिजर्व दिया होगा, ठीक है, कुछ क्या दिया होगा, रिजर्व दिया होगा। बैलेंस शीट का फॉर्म है, सुनिए ध्यान से। इसके बाद कुछ लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी दिया होगा, आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी है। इधर आपको क्या दिया होगा, एसेट्स दिया होगा, एसेट्स जैसे कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, और कुछ फिक्टिशियस एसेट्स दिए होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये पार्टनरशिप में ये एक्सपेंसेस आता नहीं है, फिर भी मैं वैसे बता रहा हूं। मेनली आपको यही दोनों पार्टनरशिप में यही दोनों आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इसे हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो अब मैं यहां से अभी कुछ भी नहीं, बस इसको मैंने लिख दिया, अभी मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा तो मैं इनका यूज बताऊंगा कि ये कैसे यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए कि सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स लिख लोगे, टोटल एसेट्स, जितना भी एसेट्स का टोटल है वो लिख लोगे। ध्यान दो, जब भी एसेट्स लोगे तो तीन चीजों को नहीं लेना है। एक तो गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको नहीं लेना है आपने, ओके। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना, और क्या नहीं लेना आपको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों आइटम को नहीं लेना। ध्यान देना, ये एक्सेप्ट है, इनको छोड़कर बाकी चीज लेना आपने। ऑल एसेट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों चीज को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। ठीक है सर, इग्नोर कर देंगे। इसके बाद जो आपने को लेना है वो लेना है, इसमें से माइनस करना है। मतलब देखो, ये वाले सारे आइटम आपने लेना है, ये वाले आइटम नहीं लेना है, गुडविल नहीं लेना, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना, इनको लेना है और इनको नहीं लेना, ठीक है। माइनस करना है आपने, क्या माइनस करना है, आउटसाइड लाइबिलिटी, माइनस करना है आपको आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लिटीज। जैसे आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, यहां पर मैंने लिखा है आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएंगे आपके, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, ये सब क्या है हमारे आउटसाइड लाइबिलिटीज है, तो वो माइनस करना है। एक अप्रोच तो आप इस अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। दूसरा अप्रोच है, अगर आप मान लो ये मेथड आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे वो देखो। तो आप मान लो कई बार आपको बैलेंस में क्या दिया हो कि कैपिटल दिया हो, तो आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड अब निकालने का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस करोगे फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो चीज यहां पे आपने नहीं लिया था ना, यहां पे माइनस कर दोगे, क्या, गुडविल ऑलरेडी अपीयर, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। देखो आपने क्या क्या लिया, इन दोनों को लिया, ठीक है, इन दोनों को लिया और इनका टोटल किया, और टोटल करने के बाद
इनको माइनस कर दिया जो इधर नहीं लिए थे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने आ गया आपको, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद आप क्या करोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। ज्यादातर क्वेश्चनों में बेटा आपको सिर्फ एक ही ईयर का बैलेंस शीट दिया होगा, तो आपने दोनों सालों का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं निकालना है, जो सीधा एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा वही आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है, वहां पे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, जो 1 ईयर का आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला वही आपके लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक, और फिर मैं करवाऊंगा उस क्वेश्चन को, सही से करना आप। इसके बाद देखना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, बताते रहिए साथ में कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है। जो भी इफ एंड बट होगा आपके माइंड में इस क्वेश्चन के बाद नहीं रहेगा, मैं आपको श्योर करता हूं। ठीक है ना, चलिए A, B are partners sharing profit loss in 3:2. A and B are partners sharing profit and loss in 3:2. ठीक है, they admit C, they admit C for 1/4 share, for 1/4 share for this purpose उन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। और मैंने बताया था जब भी पार्टनर फॉर्म में क्या करता है, एंटर करता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज सो दैट गुडविल इज इवेल्युएट। ओके, तो फॉर दिस पर्पज उन्होंने क्या किया, फॉर दिस पर्पज goodwill of the firm was to be valued at 3 years purchase. Goodwill of the firm was to be evaluated at 3 years purchase. एट 3 years परचेज। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट लिखे इसमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था आपको, एवरेज प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 4 year, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year जो है वो 1 लाख रुपीज है, 1 लाख। सेकेंड पॉइंट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% पर एनम। थर्ड पॉइंट है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन सी एडमिशन वाज एज फॉलो, द बैलेंस शीट ऑफ फर्म ऑन सीज एडमिशन एज फॉलो। ठीक है, ये बना लो आप बैलेंस शीट। ठीक है, कैपिटल दिया हुआ है आपको ए का और बी का, वो है 1,20,000 और 1,80,000, टोटल 3 लाख। ओके, रिजर्व दिया हुआ है 50,000 का,
नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स है आपका 30,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 20,000। ठीक है, इधर लिख लीजिए कैश, कैश बिल्डिंग मशीनरी, डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट। सस्पेंस 40,000, 1,60,000, 40,000 है, 1,60,000, 1,50,000, 1 लाख, फिर 50,000 का डेटर है और 20-30। इधर टोटल बैलेंस जो है इसका टोटल कर लो, कितना आ रहा है 4 लाख 4 लाख, दोनों साइड का टोटल क्या है 4 लाख 4 लाख। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में अपने को क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। सभी को दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा कुछ भी, ठीक है दिख रहा है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है और एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में कहां पे बोला हुआ है कि आप सुपर प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को करो? कहीं पे बोला हुआ है? आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, आप एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करो, गुडविल निकल गया। एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड आपने क्या करना होता है गुडविल निकालने के लिए? तो इसमें कहीं पे नहीं बोला हुआ कि सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो, बट मैं फिर भी सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर जब भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हो, ठीक है, और आपको एसेट्स और लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो आप समझ लीजिए कि उस क्वेश्चन को एवरेज प्रॉफिट मेथड से नहीं बल्कि सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है या कैपिटलाइजेशन से करना। मतलब उस केस में आप एवरेज प्रॉफिट नहीं लगाओगे। क्या बोला मैंने? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है अपने को और एसेट्स और लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो यहां पर एवरेज नहीं लगेगा। ओके, बस ये समझ लो। डायरेक्टली अब स्मार्ट मत बनने लगना कि सर यहां पे तो कहीं बोला ही नहीं है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, हमारे को तो एवरेज प्रॉफिट पता है और नंबर ऑफ परचेज ईयर भी पता है, तो गुडविल का फॉर्मूला तो होता है ना एवरेज प्रॉफिट इनटू एनवाईपी, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख को 3 से। ऐसा नहीं करेंगे बेटा, बाकी इंफॉर्मेशन क्यों दिया हुआ है? इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप दूसरा मेथड लगा सको। ओके, चलिए तो दूसरे मेथड पे आते हैं। सबसे पहले गुडविल चाहिए आपको, गुडविल के लिए क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, तो आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? फॉर्मूला देखो आप, अभी मैंने क्या लिखवाया नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाई 100। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इंप्लॉयड, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दिया हुआ है अपने पास, तो अब अपने को क्या चाहिए? एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। अपने क्या चाहिए? एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड? अभी मैंने डिस्कस किया था। अब यहां पर बैलेंस शीट एक ही गिवन है, तो यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई चक्कर नहीं है। इसी साल का आप क्या निकालो? कैपिटल इंप्लॉयड निकालो, और यही आपका क्या माना जाएगा? एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। मैंने आपसे 2 अप्रोच डिस्कस किया, दोनों अप्रोच से मैं कैपिटल इंप्लॉयड अभी निकाल के दिखाता हूं। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू, मैंने बोला था ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, क्या क्या नहीं लेना था बताओ? क्या क्या मैंने मना किया था? आपको गुडविल नहीं लेना, सर गुडविल तो है ही नहीं यहां पे। और क्या नहीं लेना? फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना। फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या नहीं लेना? फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या लिखवाया मैंने? P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर ये सब नहीं आएगा यहां पर, तो ये दोनों को नहीं लेंगे, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारा ले लेंगे। तो सारा कितना है भाई, टोटल कितना था देखो 4 लाख, 4 लाख में से इन दोनों को हटा दो तो कितना बचा 3,50,000। तो टोटल एसेट्स कितना लोगे यहां पर, टोटल एसेट्स इधर देख लो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स में क्या कितना लिया आपने, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स में क्या क्या नहीं लेना ये मैंने बता दिया आपको। तो ये 20 और 30 नहीं लेना, तो बाकी सारा ले लो तो कितना आएगा 3,50,000। ओके, आउटसाइड लायबिलिटी, इधर आ जाओ लायबिलिटी साइड में, दो आउटसाइड लायबिलिटी है, एक तो है क्रेडिटर और एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 30 और 20 कितना हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी, ये आ गया 50,000, कितना आ गया 50,000। तो यहां से कितना आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। ये मैंने एसेट्स अप्रोच से करवाया, कैपिटल और लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी के अप्रोच से करवाया। अब मैं दूसरे अप्रोच से भी करवा देता हूं आपको। दूसरे अप्रोच से देखो, दूसरा अप्रोच क्या है, अभी मैंने नोट करवाया आपको, आप वहां पे देखो कि कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर कैपिटल कितना है 3 लाख, रिजर्व कितना है 50,000, तो 3 लाख प्लस 50,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस 50,000। आप देखो इस मेथड से भी अगर आप करते हो तो कैपिटल प्लस रिजर्व 3 लाख प्लस 50,000 माइनस, इनको मैंने बोला था जो वहां पे नहीं लेना यहां पे माइनस करना है, तो इनको माइनस करोगे तो यहां भी 3 लाख आ गया। यानी मेथड आप चाहे एसेट्स लायबिलिटी अप्रोच यूज करो, चाहे कैपिटल प्लस रिजर्व अप्रोच यूज करो, दोनों से ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। बट दोनों क्यों सिखाया जाता है, कई बार आपको क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल और रिजर्व का इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो आपको इस अप्रोच के साथ ही जाना होगा। अगर आपके पास एसेट्स का और लायबिलिटी के बारे में गिवन हो तो आपको एसेट्स वाले अप्रोच से जाना पड़ेगा, यानी एज पर इंफॉर्मेशन गिवन आपको मेथड यूज करना पड़ेगा। इसलिए आपको दोनों ही मेथड आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हर बार बैलेंस शीट नहीं दिया होगा। क्वेश्चन में कई बार आपको एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, कई बार लायबिलिटी के बारे में होगा, और कई बार कैपिटल और रिजर्व के बारे में होगा। तो उस बेसिस पे आपको मेथड सेलेक्ट करना है। यहां तक किसी को डाउट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आया आपका 3 लाख, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आया भाई 3 लाख। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख निकल के आ गया, तो अब निकाल लो भाई आप नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज कैपिटल, यहां पर अब यही एवरेज है क्योंकि एक ही साल का आपको बैलेंस शीट गिवन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, क्वेश्चन में गिवन है बेटा। ये कितना आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना निकल के आ गया, ये एनपी मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट, कहीं आप एनपी को नेट प्रॉफिट समझ लो, ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट है ये। तो ये आ गया 60,000, कितना आ गया 60,000। अब अपने को चाहिए सुपर प्रॉफिट, मैं इसको रब कर रहा हूं। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया ना, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए, अब निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट कितना है ऑफ लास्ट 4 ईयर 1 लाख, तो यहां पे 1 लाख रख दो भाई। नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैंने निकाला कितना है 60,000, तो 40,000 आ गया, कितना आ गया 40,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 40,000। तो गुडविल निकालो भाई, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू, मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, रिपीट नहीं करूंगा, सुपर प्रॉफिट इंटू एनवाईपी। सुपर प्रॉफिट अपने पास कितना है, ये निकल के आया 40,000, और एनवाईपी, वेयर इज एनवाईपी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर दिस पर्पज गुडविल वैल्यूड was to be valued
एट 3 years परचेज, 3 ईयर है तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1,20,000। ये पूरे फर्म की गुडविल आ गई, पूरे फर्म की गुडविल आ गई। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि आप नए पार्टनर की गुडविल बताओ, नया पार्टनर कितने के लिए आया 1/4 के लिए, तो टोटल फर्म की गुडविल अगर 1,20,000 है तो जो न्यू पार्टनर है सी उसका शेयर कितना है 1/4। यहां तक पहले समझ लो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। यहां तक टोटल गुडविल निकल के आ गया, ये फर्म की गुडविल है। अगर आपसे पूछा जाए कि सी का शेयर ऑफ गुडविल बताओ, मतलब सी की गुडविल कितनी है, तो सी का शेयर कितना है प्रॉफिट में 1/4, तो पूरे फर्म की गुडविल में उसका शेयर कितना होगा 1/4। तो 1,20,000 इंटू 1/4, तो निकालोगे अगर मान लो सी शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 30,000। कितना आ जाएगा? अब ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूं मैं, उसको सुनना। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर मान लो, अगर कुदरती ऐसा हो गया, वैसे होगा नहीं, लेकिन कभी मान लो बाई चांस क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया गया और एवरेज प्रॉफिट जो है कम है नॉर्मल प्रॉफिट से, मान लो ये 60,000 था, नॉर्मल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना था 60,000, और एवरेज प्रॉफिट जो है 1 लाख के बजाय 40,000 होता, तो रिजल्ट क्या आता? सुपर प्रॉफिट 40,000 माइनस 60,000, तो माइनस में आता सुपर प्रॉफिट। कितना आता? तो माइनस में आता। आप क्या करते? सुपर प्रॉफिट इंटू 3 मल्टीप्लाई करके आप -20 गुणा में 3, तो कहते -60,000 गुडविल हो गया। तो बेटा whenever super profit is negative, whenever super profit is negative, it means there is no goodwill of the firm. गुडविल कभी भी माइनस में नहीं होगा। आप स्मार्ट मत बनना कि आपने तो तरीका सीख रखा है कि सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा, पहले तो आप ये देखना 99.9% केस में ऐसा नहीं होगा कि आपका सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप सब कुछ सही कर रहे हो, आपने देखा यार ओके है सब कुछ राइट करेक्ट नथिंग रॉन्ग, इसके बाद भी आपका सुपर प्रॉफिट क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो आप सीधा वहां पर सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई मत करके और माइनस में गुडविल मत लिखना। उस केस में आप ये लिखना कि देयर इज नो गुडविल ऑफ द फर्म, कोई भी फर्म की गुडविल नहीं है, यहां पर गुडविल 0 है। ओके क्लियर होगी बात? डाउट किसी को इस टॉपिक में? अब इस सुपर प्रॉफिट में मैंने सब कुछ करवा दिया जो भी है। अगर जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सही से समझा हो, उस बच्चे को एक भी क्वेश्चन जो बुक से जब वो लगाएगा तो उसे नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सब कुछ इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, नोट डाउन कर लो अगर किसी ने करना है तो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगर आपने अभी तक के दोनों मेथड सही से कर लिया तो अब जो मैं मेथड डिस्कस करने वाला हूं वो इसके साथ, इन दोनों मेथड के साथ बोनस मिलने वाला है आपको, मतलब बाय 2 गेट 1 फ्री वाला ऑफर है यहां पे। क्योंकि जो अब ये मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसमें कुछ भी अपने को नया नहीं सीखना, जो अभी तक सीखा है उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। कैसे? अभी देख, कोई भी नया स्टेप आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो फटाफट नेक्स्ट पॉइंट डालिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 पढ़ना है आपने को। कैपिटलाइजेशन मेथड में अपने को 2 मेथड पढ़ना है।
एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक पढ़ना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब दोनों मेथड को एक ही बार में देखते हैं, ठीक है। अब इस मेथड से जो गुडविल निकलता है वो कैसे निकलता है, देखो इस मेथड से गुडविल कैसे निकलता है। गुडविल इज इक्वल टू, जो भी आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, एवरेज प्रॉफिट, ये एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने जान चुके हो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ना जो, उसमें गुडविल कैसे निकलता है। गुडविल इज इक्वल टू जो भी आपने एपी निकाला है उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, 100 डिवाइड बाई एन आर आर। आर आर समझते हो ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अभी डिस्कस कर चुका हूं। इसमें से आपने माइनस करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड को, कैपिटल एम्प्लॉयड को। अब इसमें मुझे बताओ कौन सा पॉइंट है जो आपको नहीं पता। क्या आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने नहीं आता? अभी पहला मेथड ही था एवरेज प्रॉफिट का, इतना एक दिन का लेक्चर पूरा इसी पे निकाला हमने, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने, अभी मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड वाले टॉपिक में मैंने इसको डिस्कस किया, तो इसमें कोई भी पॉइंट डिस्कस करने को नहीं है। तो गुडविल निकल गया एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर माइनस नॉर्म कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस पोर्शन को ना, इस पोर्शन को इन्होंने एक नाम अलग से दिया है। कई बुकों में आपको यह मिलेगा कि गुडविल इज इक्वल टू, अब वो नाम लिख देता हूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी। तो कई जगह आप ये भी देखोगे कि गुडविल का फॉर्मूला क्या दिखेगा आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कहीं पे आपको ये भी मिलेगा। तो भाई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी निकलता कैसे है, ऐसे। मैंने कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, एपी इंटू 100 अपॉन में एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये मेथड क्लियर है सभी को? बताइए। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें ना डायरेक्ट गुडविल निकलता है। डायरेक्ट क्या निकलता है, गुडविल निकलता है। लिख लो गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू, जो आपको सुपर प्रॉफिट आपने निकालने सीखा है, सुपर प्रॉफिट उसे निकालो पहले, इनटू 100 अपॉन में एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, डायरेक्ट गुडविल आपको मिलेगा। ये आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है। इस मेथड को आपको हो तो मैं करवा देता हूं इसके क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि यहां पर न्यू है, या कोई भी पॉइंट से आप परिचित नहीं हो, इंट्रोड्यूस नहीं हो, तो आप मुझे बताओ, मैं इस पॉइंट को डिस्कस करता हूं। यहां पर सभी पॉइंट वही है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। गुडविल निकालने, जब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालोगे तो आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। वी नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, इनटू 100 अपॉन एनआरआर, एनआरआर ऑलवेज गिवन। कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके, देयर इज नथिंग न्यू, ओके। और यहां पर अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। व्हाट इज न्यू हियर, नथिंग। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस। तो ये मेथड जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक जो है, आप क्वेश्चन करना। आपका क्वेश्चन अगर रुके तो आप मुझे बताना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था, अगर कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन फंसता है, आप अलग अलग बुक को फॉलो करते हो, मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, आप जिस मर्जी बुक को फॉलो करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उस अगर नहीं होता तो आप मुझे बताओ, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे करवाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आज
पे आज यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बाकी कुछ इसके क्वेश्चंस हैं जो मतलब राउंड एंड राउंड करके कहते हैं घुमा फिरा के दिए होते हैं, उसको कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इसके बाद फिर ये हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।